Hi, wish you very happy new year. My topic is new me. So आप लोग सोच रहे होंगे कि जनवरी तो ख़त्म हो गया, ये अभी न्यू ईयर क्यों कर रही है? Wait. I have a beautiful message which I got it from my dear friend. The message is this: every new day is a reminder from God to us that we still have to do a lot more awesome things in life. Hope your day goes awesome today. Unspoken, what we got in 2020 and as a learning for us, हमने सीखा क्या? What was a kick for us? कुछ ना कुछ तो होगा ना, I'm sure. कुछ तकलीफ़ें हैं, उनको भूल के, उनको कॉर्नर में करके what we have learned, what we got from 2020, we should move with a grateful heart. What I got it many things. First of all, I would like to highlight, I got enlightenment through the spirituality. I have moved to the spirituality, which I am following it. And second, which I got it, and I can also talk about my pains and my problems, but we don't need to focus. We have to focus what is bringing good in me. So, which I have learned in this 2020, this is you know that I'm making videos from 2-3 years. These are the glass painting. Recently I started doing the glass painting. It's coming so nice. Just look at this. I have made these are the ghee jar, these are the empty jar, and which I have cleaned it and painted, and this is coming so nice. I never knew I could make this. मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर सुंदर बना सकती हूँ. See, these are the small thing. You can see what all you can do. Look at this. So beautiful, isn't it? So अभी तक मुझे लगता था मैं सिर्फ ये डांस कर सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ. माय गॉड. एंड द सेम थिंग, we have to stop tagging the line. As I said, as this is the phrase, as I said, ki it is not necessary for a particular birthday, anniversary, we should celebrate. But हर दिन, हर नया पल हमें ज़िंदगी में ना कोई मौका ज़रूर लाता है कुछ अच्छा करने के लिए अपने फ्यूचर में. कि अगर मेरी सास ने कुछ कहा है तो वो तो सास की बात हो रही है, तो वो तो बुरा बोलेगी. अगर वही बात मम्मी ने बोली है तो वो मेरे भले के लिए बोल रही है. या हम कहीं दोस्तों के पास गए तो उसने मेरी बात नहीं मानी, हम जज करने लगते हैं. हमेशा किसी 4 लोगों की बात बन जाती है, मेरी तो सुनिए. जस्ट हैंग ऑन. अपने इस नज़रिए को बदलिए. खाली एक नज़रिए से चीज़ को मत देखिए, उसका दूसरा नज़रिया भी हो सकता है. तो जस्ट चेंज योर थॉट. डोंट स्टिक टू योर थॉट्स कि सास है तो बुरी है, पति है तो टोकेगा, बॉस है तो डांटेगा, मदर है तो कंट्रोल. नो, जस्ट फ्लिप इट अराउंड. दैट कैन बी द अदर वे राउंड एज वेल. उसका दूसरा नज़रिया भी हो सकता है. उसके दूसरे नज़रिए को भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कुछ और भी हो सकता है. हम क्यों अपनी उस सोच में बंध जाते हैं? हम क्यों सोच लेते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे दिमाग में आया वही है, और हम उसको क्यों नहीं कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इनलाइट करके हम देख पाते हैं? We should always, every time we should give a new thought, a new thing in our. हमें जितनी भी नेगेटिव, हमारी जितनी भी टैगलाइंस है उन्हें ख़त्म करके अपने अंदर कुछ नयापन लाने की कोशिश करिए. उसको नए नज़रिए से सोचने की कोशिश करिए कि क्या नया हो सकता है. एक स्टोरी सुनाती हूँ अबाउट द लाइफ. दो दोस्त होते हैं और जैसे कॉलेज के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में, कोई कहीं जॉब करने जाता है, कोई कहीं जॉब करने जाता है. तो एक जॉब को लेक्चरर की जॉब मिलती है तो वो चला जाता है, और लेक्चरर की जॉब पे जो वो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करता है उसे वो नहीं मिलती है, और जो दूसरी मिलती है तो वो अनसेटिस्फाइड रहता है कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ. जब भी कोई चैलेंज आता है वो अपने दोस्त से कंसल्ट करता है. वो एज अ मेंटर मांगता है और उससे कंसल्ट करता है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ. तो बोला जो भी काम आप दिल से करोगे या मन लगा के करोगे वो हो जाएगा. डोंट वरी, ज़्यादा मत सोचो, दिल लगा के मन लगा के करो. तो वो करता रहता है.
तो एक टाइम बाद क्या होता है कि वो करता रहता, कुछ साल बीत जाते हैं, उसका दोस्त दूसरे कंट्री में चला जाता है। फिर उसके बाद उसे लगता है कि मेरे सारे दोस्त तो बड़ी सक्सेस कर रहे हैं और मैं तो जहाँ था वहाँ ही बैठा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने दिल लगा के काम कर रहा हूँ, मेरे इस काम से सब खुश भी हैं, तो मैं इसी पोजीशन में बैठा हूँ, बाकी सारे तो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। फिर वो अपने दोस्त को एज अ मेंटर डील करता है, उससे पूछता है कि यार तूने जो मुझे कहा था मैं कर रहा हूँ, बट देख मेरे आसपास के और तू भी देख पता इतने कहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तो यहाँ का यहीं बैठा हुआ हूँ। तो वो बोलता है कि तू एक काम कर, तू एक दिन की छुट्टी ले ले। तो और वो कहता है अच्छा ठीक है, और उसके बाद वो फ़ोन उसका काट देता है। तो फ़ोन काट देता है और वो जाके अपने कॉलेज में बोलता है कि भाई मैं नहीं आऊँगा। अब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, कॉलेज वाले कि भाई तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो और तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आओ, उसको करके बुलाते हैं। तो और उसके बाद उसको और फैकल्टी देते हैं और काम देते हैं, उसका थोड़ा सा और सैलरी बढ़ाते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो वो हर 6 महीने में, 1 महीने, 4 महीने में वो ऐसे छुट्टी लेता है और उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। 2 साल के बाद वो कहता है कि भाई मैं लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो कॉलेज वाले कहते हैं ये रहा, थैंक यू सो मच, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो वो कहता है ऐसा क्यों, मतलब वो परेशान हो जाता है। फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है कि भाई तुमने जो कहा था मैंने वही किया और मेरे तो ऐसे हुआ, मेरे को तो बोल दिया गया कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है और मैं तो इतनी दिल लगा के मन लगा के काम करता हूँ, तुमने कहा तो मैंने ऐसे छुट्टी लेने लग गया और मेरी सैलरी भी बढ़ रही थी। तो कह रहा तुम इतनी जल्दी में थे, तुमने सुना नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दिल लगा के, मन लगा के, डेडिकेशन से कोई काम कर रहे हैं और अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जस्ट रियलाइज़, अगर लोग आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो कभी कभी अपसेंट होना, कभी कभी रियलाइज़ कराना, इट्स ओके। बट आप अगर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे तो पीपल आर रेडी टू रिप्लेस यू। सो यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स, राइट। तो अपने अंदर नयापन, गाइडेंस लेना, मेंटर बनाना अच्छी बात है, पर अपनी खोज हमें खुद करनी चाहिए कि हम अपने आप को अलाइव, अपने आप को प्रोग्रेसिव कैसे रख सकते हैं। खाली घोड़े की तरह सुन के मुझे इस रास्ते पे जाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपने आसपास का बैलेंस करके हमें अपने आप को हर सिचुएशन में प्रोग्रेसिव और फिट रखना चाहिए। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? जैसे एक बल्ब होता है, एक बार ख़राब होता है, या कोई मशीन होती है, एक बार ख़राब होती है, उसे ठीक कराते हैं, पर जब वो ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं और हम नहीं लेते हैं। ऐसी हमारी ज़िंदगी होती है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप ईगो रखिए, आप हर समय रियलाइज़ कराते रहिए, पर जहाँ पे आपको लगता है कि मैं बहुत दिल से काम कर रही हूँ, ऑफिस में, घर में, अपने किसी भी कमिटमेंट रिलेशनशिप में, तो आप उसमें रियलाइज़ कराने के लिए कभी कभी ऑफ ले लीजिए। बट अगर आप परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। सो यू हैव टू जज, यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर आपको ये मेरी स्टोरी और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन 2021 and I'm not late, as I said, that every day is a new day. So wish you all a very very happy new year. Love you all. Please comment and share and subscribe my channel. Thank you. Love you all. Bye.